स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम रिडक्शन फॉर्मूला निकालेंगे फॉर इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट nx विद द लिमिट 0 टू π/4। इसमें हम टेंजेंट nx को ब्रेक कर लेंगे टेंजेंट n-2x एंड टेंजेंट स्क्वायर x, और उसके बाद हम टेंजेंट स्क्वायर x को अगले स्टेप में लिख लेंगे एज सीकेंट स्क्वायर x - 1। फिर हम इस ब्रैकेट को ओपन अप करेंगे और इसको हमने लिख दिया टेंजेंट n-2x सीकेंट स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट n-2x dx। उसके बाद हम फर्स्ट पोर्शन को इंटीग्रेट करेंगे। जैसे कि तुम्हें ये फॉर्मूला याद ही होगा, फंक्शन रेज टू द पावर n इंटू एफ डैश एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे इट इज fx रेज टू द पावर n+1 अपॉन n+1। और यहाँ पर हमारे पास अगर fx फंक्शन है टेंजेंट x, तो टेंजेंट x का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर x। हमने ये वाली फॉर्मूले को यूज करते हुए इसका इंटीग्रेशन कर दिया फ्रॉम द लिमिट 0 टू π/4। और दूसरे वाले को, जो दूसरा पार्ट है, उसे हम लिख सकते हैं एज इंटीग्रेट। इस पार्ट को हमने लिखा इंटीग्रेट in-2। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने इसकी लिमिट्स पुट कर दी 0 एंड π/4 और इसे सॉल्व कर दिया। टेंजेंट n-1 π/4 इज इक्वल टू 1 एंड टेंजेंट 0 इज इक्वल टू 0, और हमारे पास एक रिडक्शन फॉर्मूला आ गया, दैट इज in इज इक्वल टू 1 अपॉन n-1 माइनस in-2। अब हम इस रिडक्शन फॉर्मूले की मदद से इवैल्यूएट करेंगे I5। I5 का मतलब हुआ हमारा दैट I5 means integration of tangent x dx from the limit 0 to π/4। ठीक है, अगर हम ये वाला रिडक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे हमारा I5 विल बी इक्वल टू 1/4 माइनस I3। अब हमें I3 कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड I3 इज इक्वल टू, यही रिडक्शन फॉर्मूले में हमने पुट किया n इज इक्वल टू 3, तो ये आ गया 1/2 माइनस I1। अब हम I1 कैलकुलेट करेंगे, और I1 क्या है हमारा? I1 की वैल्यू है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4 टेंजेंट x dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट x इज माइनस लॉग ऑफ cos x। उसकी हमने लिमिट्स डाली। लिमिट्स डालने के बाद इसको वैल्यू आ गई I1 की माइनस ब्रैकेट log 1 अपॉन √2 माइनस log 1। फिर फर्स्ट पार्ट को मैंने लिख दिया log 1 माइनस log √2। log 1 और log 1 और ये दोनों कैंसिल हो गए, और हमारे पास I1 की वैल्यू जो है वो आ गई log ऑफ √2। और जब इस I1 की वैल्यू हमने I3 में पुट की तो ये आ गया 1/2 माइनस log √2। और इस I3 की वैल्यू जब हम I5 में पुट करेंगे इट विल बी 1/4 माइनस 1/2 प्लस log ऑफ √2, और हमारे पास I5 की वैल्यू आ गई माइनस 1/4 प्लस log √2। इसी तरह से हम किसी भी n के लिए रिडक्शन फॉर्मूला यूज करते हुए उसकी वैल्यू इवैल्यूएट कर सकते हैं।